नमस्कार, न्यूज एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। यह कयास लगाए जा रहे हैं जनवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकते हैं। नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। रोहतक में नगर निगम के मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव होने हैं। नगर निगम के चुनाव को देखते हुए रोहतक के सीआर बीएड कॉलेज में ईवीएम मशीनें पहुंच चुकी हैं। रोहतक में पहुंची 1637 ईवीएम की जांच की है। इसमें 1286 बूथ केंद्र और 351 ईवीएम कंट्रोल रूम के लिए पहुंचे हैं। आज इन मशीनों को टेक्निकल चेक किया गया, जिसमें 1286 में से 35 ईवीएम खराब पाई गई। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की निगरानी में यह सभी ईवीएम चेक की गई हैं। साथ में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने इन ईवीएम का मॉक पोल भी किया गया है। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया, नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रोहतक के जाट शिक्षण संस्था के सीआरबीएड कॉलेज में ईवीएम पहुंच चुकी है। रोहतक नगर निगम चुनाव को लेकर कुल बूथ केंद्रों के लिए 1286 ईवीएम और कंट्रोल रूम के लिए 351 ईवीएम आई हैं। हैदराबाद की एक कंपनी के द्वारा इन ईवीएम मशीनों की पहले फेज की चेकिंग की गई, जिसमें 35 ईवीएम खराब पाई गई। अगले फेज की चेकिंग के लिए जैसे ही आदेश आएंगे, उसके बाद ईवीएम की चेकिंग की जाएगी। आपका जो ट्रेनिंग था, किस तरह का ट्रेनिंग दिया गया, कितनी मशीनें पहुंची हैं ईवीएम लेकर आगामी चुनाव को लेकर? ये हमारे जो नगर निगम रोहतक के अभी आगामी चुनाव होने हैं, उसके लिए हमारी ईवीएम मशीन्स हमें दी गई थी। टोटल जो ईवीएम मशीन्स थी जी हमारी, उसमें 1286 तो थी बीयूज और जो कंट्रोल यूनिट्स थी वो थी 1352। तो बैलेट यूनिट जो थी जी उसमें से 35 हमारी रिजेक्ट मिली, बाकी 1251 जो थी वो ठीक मिली चेकिंग के दौरान। और कंट्रोल यूनिट जो थी उसमें 1241 ठीक मिली जी और 111 जो है रिजेक्ट मिली। तो ये ELIC कंपनी है हैदराबाद से, उसके इंजीनियर्स थे और उन्होंने ये चेकिंग करी, ऑथराइज इंजीनियर्स हैं ये। तो उसके बाद जब ये फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है मशीन्स की, तो मॉक पोल का प्रोविजन है, तो उसमें हमने राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया था। उसमें 3-4 राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि आए, उनके सामने हमने मॉक पोल करके दिखाया, जो ठीक रहा। अभी चुनाव की तैयारी को लेकर के पूरी ईवीएम की तैयारी? हाँ, ईवीएम की फर्स्ट लेवल की हो चुकी है जी चेकिंग। अभी सेकंड लेवल की आगे जैसे ही आदेश आएंगे ऊपर से SCC के, तब करा दी जाएगी। कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी है, ईवीएम पहुंच चुकी है और आगे जो है? हाँ जी, हमारी तरफ से। उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजन के लिए सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित तैयारियां पूर्ण करें। भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर गणतंत्र दिवस समारोह में भी संविधान पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। विभिन्न विभागों की झांकियां गणतंत्र दिवस समारोह में आकर्षण का विशेष केंद्र रहेंगी। अधिकारी राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित करें। नरेंद्र कुमार स्थानीय लघु सचिवालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह से पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा स्थानीय मध्वी स्थित राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाती है। युद्ध स्मारक पर होने वाले कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी संबंधित अधिकारी सभी प्रबंध करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन स्थानीय राजीव गांधी खेल स्टेडियम के मैदान में किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जाएगा तथा भव्य परेड की सलामी भी ली जाएगी। परेड में शामिल होने वाली सभी टुकड़ियों की पूरी रिहर्सल करवाई जाए। मैदान की तैयारी व साफ सफाई सजावट का कार्य भी संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण करवाया जाए। जिला उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन समस्याओं का तुरंत समाधान करना सुनिश्चित करें। समाधान शिविर में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निपटारा करना ही इन शिविरों का लक्ष्य है। समाधान शिविर में 33 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे की कार्रवाई मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने शुरू की।
नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित DRDA के सभागार में उप मंडलाधीश आशीष कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल के साथ नागरिकों की शिकायतें सुन रहे थे। उन्होंने लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे समाधान शिविर की लंबित शिकायतों का तुरंत निपटारा करवाएं। सरकार के निर्देशानुसार लोगों की शिकायतों का मौके पर निदान करने के उद्देश्य से ही समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समाधान शिविरों में शिकायतों के निपटारे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल ने संस्थान में अचानक कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल भी उनके साथ उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि अचानक से ही कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल स्पेशल वार्ड 1 में चल रहे नवीनीकरण के कार्य को देखने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी कार्य अपनी समय सीमा के अंदर पूरे होने चाहिए। उन्होंने PWD और B&R के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मरीजों के हित में कार्य तत्परता से करने को कहा। इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से वार्ड गैलरी में लगाई जा रही कैनवस पेंटिंग के लिए डॉक्टर कुंदन मित्तल को बधाई दी। डॉक्टर अग्रवाल ने इसके बाद चौधरी रणवीर सिंह OPD का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि कमरा नंबर 75 के पास सप्ताह में 4 दिन योगा OPD जारी रखने के आदेश दिए, ताकि मरीजों को योगा के बारे में जानने के लिए फार्मेसी कॉलेज स्थित योगा OPD में न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास यही है कि मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। रोहतक के वार्ड नंबर 18 की गली नंबर 1 में बनी धर्मशाला के अंदर टाइल लगाने व जनता कॉलोनी की गलियों में सड़क निर्माण में घोटाले का आरोप लगाते हुए नगर निगम वार्ड नंबर 18 के पार्षद ने आयोजित ग्रीवेंस कमेटी में घोटाले के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। शिकायतों के बाद मंत्री ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसमें PWD विभाग के अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता को शामिल किया गया। भाजपा नेता एवं कमेटी सदस्य वीर सिंह व निवर्तमान पार्षद के ससुर ने धर्मशाला में मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में दीवारों पर कोई टाइल नहीं लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर बिना टाइल लगाए बिल पास कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जिसमें पूर्ण रूप से घोटाले की बू आती है, जिसको लेकर उन्होंने 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार ने भी या नगर निगम के अधिकारी ने इसमें घोटाला किया है या जो घोटाला हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम वीर सिंह हुड्डा, मैं बीजेपी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिले में उपाध्यक्ष हूँ। और नारा साहब ने ग्रीवेंस लगाई थी कि भाई कुछ इनके वार्ड में जो काम हुए हैं उसमें ढंग से काम नहीं हुए, हेराफेरी हुई है। तो मंत्री जी ने 2 एक्शन और मेरी ड्यूटी लगाई थी कि भाई आप जाके पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट अगली मीटिंग में देना है। तो आज तक मेरे से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, सरकार की तरफ से, सरकारी कर्मचारी की तरफ से। एक्शन 2 जो PWD का और पंचायती राज लगाए हैं। तो आज नारा साहब का मेरे पास फोन आया कि भाई आपकी ड्यूटी लगी थी तो क्या चल रहा है। मैंने कहा जी मेरे पास तो आज तक किसी ने कोई संपर्क ही नहीं किया। तो नारा साहब बोले भाई आओ मैं दिखाता हूँ। तो आज मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ, देखा है तो 3-4 तो गलियां दिखा के ले आई हैं। सारी गलियां जो है ना वो बिल्कुल आगे से ऊंची है, उनका लेवल ठीक नहीं है, उसमें पानी भर जाता है बारिश होते ही। तो सभी लोग वहां के भी परेशान हैं, उन्होंने सबने मिलके बताया सारा सब कुछ के भाई बहुत गड़बड़ हो रही है और हम बहुत परेशान हैं। पानी भर जाता है गोडे गोडे, कई दिन खड़ा रहता है पानी, निकलने की कहीं जगह ही नहीं है। और इसमें धर्मशाला में आए हैं तो क्या बताया कि भाई इसमें तो टाइल कागजों में लग चुकी है और पेमेंट भी हो चुकी है। तो आपने देखा है यहाँ चारों तरफ कोई टाइल टूल नहीं लग रही, सारा ये सब कुछ गोलमाल सा लग रहा है। मेरे को क्या लगता है पूरा गबन है यहाँ इस तरह? हाँ, तो देखने से तो लग रहा है जी बिल्कुल, जब कागजों में लग गई और पेमेंट होगी और यहाँ कुछ भी नहीं है तो गबन ही है और क्या है वो। मेरा नाम देवेंद्र नारा, पार्षद प्रतिनिधि, मेरी पुत्र दीपिका नारा पार्षद है, वार्ड 18 से, निवर्तमान पार्षद है। 9 जनवरी का समाप्त हो गया था समय जी। तो उसके बाद जो टेंडर लगे हैं, जो टेंडर लगा था 50 लाख रुपए का रोड बनाने का, उसके अंदर इसमें दोबारा में धर्मशाला में टाइल लगाने का टेंडर 7 था। उसके अंदर काम फाइनल हो गया, टाइल आज तक नहीं लगी।
मैंने अधिकारियों से कहा, बार बार मैंने रिक्वेस्ट करी। मैं मनीष ग्रोवर जी के पास गया था 6 महीने की 25 तारीख में, कंप्लेंट ले गए कि जी काम पूरा हो गया, दीवार के टाइल नहीं लगी अब तक। इनने कोई सुनाई नहीं करी। अधिकारियों ने कहने लगे बिना 20 दिन के मेहमान है ये, फिर ढूंढे भी नहीं पाऊंगे ये चुनाव के बाद। हम तो यही है भाई, हम कहीं नहीं भागे और ना भागेंगे, हम सच्चाई के साथ खड़े। हम पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर H.K. अग्रवाल ने मरीजों के परिजनों के लिए रोगी परिचारक प्रतीक्षा केंद्र एवं बाल सदन का मंगलवार को उद्घाटन करके प्रदेश की जनता व कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात प्रदान की है। निदेशक डॉक्टर S.K. सिंगल ने इस अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर कुलपति डॉक्टर H.K. अग्रवाल व सभी कर्मचारियों को बधाई दी। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर H.K. अग्रवाल ने कहा कि संस्थान के कर्मचारी चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जिसके चलते अपना ज्यादातर समय अस्पताल में व्यतीत करते हैं और आजकल पति व पत्नी दोनों नौकरी में होने के चलते कर्मचारियों के सामने घर पर बच्चों को संभालने की काफी परेशानी आ रही है। ऐसे में कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। रोहतक पुलिस ने SMPL पाइपलाइन से तेल चोरी करने की कोशिश करने वाले गिरोह में शामिल रहे 5,000 रुपए इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। अदालत से आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के चलते गांव कन्हेली में बूथों का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संदीप बुधवार ने की, जिसमें बूथ नंबर 81 पर जय सिंह व बूथ नंबर 82 पर नवीन मेहरा को अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जगफूल, सतीश जांगड़ा, यश बागड़ी, सत्यवान, इंदल सिंह, सुनील पंडित, सुषमा, नीतू आदि उपस्थित रहे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।